तात्कालीन नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन श्रीमान अरुण जेटली के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगते थे उस दौरान के जो भी मीडिया के बंधु होंगे उन सबको मालूम था कि नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से तो नहीं लेकिन अपने मित्रगणों के बीच बैठ करके चर्चा करते थे और वो कहते थे कि देखिए किस प्रकार से हमारे खिलाफ इस तरह का विशियस कैंपेन चल रहा है और अपोजिशन के हाथों हमारे ही लोग खेल रहे हैं, हमसे क्या दुश्मनी है पता नहीं। और ये बात सही थी कि नितिन गडकरी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया कि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो बयान दे उसको सीधे कैच कर ले कांग्रेस पार्टी के एक नेता, उस वक्त अभी भी हैं एक्टिव, श्रीमान दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दो तरह के खेल खेल रहे थे। दिग्विजय सिंह कहते थे कि अरविंद केजरीवाल आधा सच बता रहे हैं, पूरा सच यह है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। आप समझे? दिग्विजय सिंह का यह आरोप था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है नितिन गडकरी, बड़े भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उनके ऊपर कोई अरविंद केजरीवाल अटैक कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी इससे अपने को दूर कैसे रख सकती है। तो दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया था और वो अरविंद केजरीवाल के इस नैरेटिव को और हवा दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वही सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट करने वाले, देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ जगाने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं। इससे वो उसको लेजिटिमाइज करते थे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह या सुब्रमण्यम स्वामी या अन्य नेता अपने आप को बचाने के लिए, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इस स्टेटमेंट को आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैलाते थे और कहते थे कि ये देखिए कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हैं। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आकंठ भ्रष्टाचारी है, उनके खिलाफ अरविंद जी बोल रहे हैं, मैं उनके बात से सहमत हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये भी कहते रहते थे। अपने खिलाफ जो उनको आरोप लगा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे, उस पर भाग जाते थे। ये टग ऑफ वॉर चलता रहा कि विदर्भ में पूर्ति, ये नितिन गडकरी ने 150 एकड़ हथिया लिया है। बाद में नितिन गडकरी ने उसको क्लैरिफाई किया कि भाई वो जमीन मेरी नहीं है, वो जमीन एक पूर्ति ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, एक कंपनी है, जो भी है उसके पास है और वो एक बंजर इलाके में जहां कुछ नहीं उपजता है वहां पर डैम बन रहा है और हम लगातार विदर्भ के किसानों के हित के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हम लीडर हैं, हम नेता हैं, वो समझाने की कोशिश करते रहे कि देखिए उसमें हम कोई ज़्यादा व्यापार नहीं कर रहे हैं, विदर्भ के किसानों के लिए हम एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि उनकी आय कैसे बढ़े, उनको पानी कैसे मिले। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा है कि डैम का पानी तो अपनी ज़मीन में ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि डैम का 0.08% या 0.8% ही हम पानी का उपयोग कर पा रहे हैं और कहा गया कि डैम का सारा पानी नितिन गडकरी की कंपनी पूर्ति कर रही है। बाद में नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया कि मेरे खिलाफ ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा किया 2014 में। और क्या हुआ, जब दिसंबर 2012 में ये आरोप लगना शुरू हुआ, इतना बवाल मचा कि इनका जो दूसरा टर्म मिलने वाला था नितिन गडकरी का और जो संविधान में संशोधन होने वाला था कि इनको एक्सटेंशन कर दिया जाए। अभी देखिए कि जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर रहे लंबे समय तक एक्सटेंशन पर रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन नितिन गडकरी का जैसे ही एक्सटेंशन होने की बात चली कि पूरी एक्टिव हो गई विद इन द पार्टी और आउटसाइड पार्टी तो हुआ ही। और इसका खामियाजा ये हुआ कि जनवरी 2013 में, दिसंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जनवरी 2013 में नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ा और फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह बने, जो कि संघ के भी पसंद थे और पार्टी के भी पसंद थे। एल.के. आडवाणी बनना चाह रहे थे, नहीं बने, और भी लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, अन्य लोग भी थे, उन सबका की बात नहीं हुई और राजनाथ सिंह को एक समझौता कैंडिडेट के रूप में कि भाई आप भी सही, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ संघ और पार्टी के बीच में कि ठीक है, अगर नितिन को आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं तो राजनाथ जी को ले आते हैं।
और उसमें फिर अरुण जेटली वगैरह का बहुत बड़ी भूमिका थी, जो भी है। लेकिन राजनाथ जी आगे अध्यक्ष बन गए। मुद्दा ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। विषय जो है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब वो आया है मूल विषय। मूल विषय ये है कि 2014 में सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद यही अरविंद केजरीवाल सरकार छोड़ दी थी। जब मानहानि का मुकदमा नितिन गडकरी ने दायर किया उनके खिलाफ, कपिल सिब्बल ने भी दायर किया और इन्होंने भी दायर किया, अरुण जेटली ने भी दायर किया। इसके बाद सरकार बन गई और इस शख्स ने, अरविंद केजरीवाल ने, बिना शर्त लिखित पत्र लिखा। क्या लिखा? इतनी निर्लज्जता है इस इंसान में, और मैं हैरान हूं कि इतनी निर्लज्जता के बाद भी, एक बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, बार बार, फिर भी आप सभी लोग इनसे गुमराह हो जाते हैं। क्या लिखा उन्होंने? लेटर में लिखा, गडकरी कहा, डियर गडकरी जी, हम दोनों राजनीति में अलग अलग पार्टियों से हैं। मेरी ओर से तथ्यों की जांच किए बिना आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। शायद इनसे आपके सम्मान को ठेस पहुंची और इसलिए मेरे ऊपर मानहानि केस कर दिया। मैं निजी तौर पर आपका विरोधी नहीं हूं। देखते जाइए। आरोपों को लेकर मुझे खेद है। चाहता हूं अब मेरे खिलाफ चल रहा मानहानि केस वापस ले लिया जाए। मेरा सुझाव है कि हमें आपसी सहयोग दिखाते हुए अपनी ऊर्जा देश के लोगों की सेवा करने में लगानी चाहिए। बता दें कि केजरीवाल 19 जनवरी को, मतलब ये रिपोर्ट जो है उसमें, इसके पहले, ये खत लिखने के पहले 19 जनवरी को केजरीवाल ने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। उस वक्त नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री बन चुके थे।